एक और बड़ी खबर आपको जयपुर से बता दें, क्योंकि नई सरकार है तो नई उम्मीदें भी अब लोगों की जुड़ने लगी हैं नई सरकार से। विधानसभा की कार्यवाही आज जारी रहेगी, प्रश्नकाल के साथ ही शुरू हो जाएगी सदन की यह कार्यवाही सुबह 11 बजे से, यानी कि अभी से 1 घंटे के बाद ही सदन की कार्यवाही शुरू होगी। और आज भी सदन में जोरदार हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कई विभागों से जुड़े मसलों पर आज सवाल जवाब होंगे। पूर्व विधानसभा सदस्य मोहम्मद जहूर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। राज्यपाल अभिभाषण पर भी वाद विवाद आज जारी रहेगा। विधानसभा में आज मंत्री गजेंद्र सिंह अपने वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे और राज्य मानवाधिकार आयोग का अंकेक्षण प्रतिवेदन भी होगा। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल का वार्षिक प्रतिवेदन होगा और साथ ही मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। उसके बाद भी राजस्थान एक्स सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन होगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, आज भी सदन की दूसरी कार्रवाई होनी है। हालांकि अंदेशा तो यही जता रहे हैं हम कि आज भी हंगामे के आसार हो जाएंगे, लेकिन कई सारे प्रतिवेदन भी रखने हैं। आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, खुलेगी, तो क्या मुद्दे होने वाले हैं बाबूलाल? जी देखिए, आज प्रश्नकाल के साथ में कार्रवाई शुरू होगी। कल जबरदस्त हंगामा बरपा था, बहुत शोर शराबे की नौबत थी और एक बार कांग्रेस ने वॉकआउट तक कर दिया था और फ्लोर मैनेजमेंट जो है वो गड़बड़ा गया था सरकार का। तो कल बहुत ही चिंता में थी सरकार और कल की जो गलतियां थी उससे काफी सीख लेने की कोशिश की गई है। तो आज चीजें दुरुस्त रहे, आज माहौल जो है सरकार के पक्ष में रहे और विपक्ष हावी ना हो, इसके लिए सरकार की ओर से बहुत कुछ जो है कदम उठाए गए हैं और तमाम जो मंत्री हैं उनको नसीहत दी गई है कि पूरी तैयारी के साथ आए। कल मंत्रियों की तैयारी का अभाव दिख रहा था और जवाब देते नहीं बन रहा था, तो सरकार की बहुत फजीयत हुई कल और सरकार नहीं चाहती कि इतने बेहतरीन माहौल में जब सब चीजें जो है सरकार के अनुकूल हैं, ऐसे में मंत्रियों के जवाब की वजह से मुश्किलें खड़ी हों और विपक्ष हावी हो जाए और जनता के बीच में मैसेज गलत जाए। तो आज बहुत कुछ बेहतर होता हुआ इसी उम्मीद में सरकार के मंत्री सदन में सवालों के जवाब देते नजर आएंगे। ईआरसीपी से जुड़ा हुआ मसला है। आज 2 सवाल लगे हैं। कांति प्रसाद मीणा जो कि थाना गाजी के विधायक हैं, उनका और मनीष यादव शाहपुरा का। उन्होंने ईआरसीपी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा कि ये कब तक पूरी हो जाएगी, सरकार बनने के बाद अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं और किस तरह से सरकार जो वाटर डिपेंडेबिलिटी है उसके इश्यू को जो है किस तरह से रिजोल्व कर रही है, किस तरह से उसका समाधान ढूंढ रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र के स्तर पर अब तक कदम क्या उठाए गए हैं, तो उसके बारे में पूरक प्रश्न भी पूछे जाएंगे विधायकों की ओर से, क्योंकि ये 13 जिलों से जुड़ा हुआ मामला है और बीजेपी की सरकार ने आते ही इस दिशा में कदम भी उठाने शुरू कर दिए। जब दिल्ली में जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं उनके साथ में बैठक भी हुई है राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों की, और जल्द जो है दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र के आला अफसरों के साथ में बैठने वाले हैं और लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इस दिशा में कुछ न कुछ करती हुई नजर आएगी। क्योंकि जब बड़ा इश्यू बन गया था विधानसभा चुनाव के दौरान, तब बीजेपी ने कहा था कि हम इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाएंगे। तो सरकार बन गई और सारी चीजें अब उनके मुताबिक हो रही है। तो अब जो है लोकसभा चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश भी होगी और कुछ चीजें धरातल पर होती हुई दिखेंगी और सरकार जनता को एहसास भी कराएगी कि देखिए हमने जो वादा किया था उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। तो इस कड़ी में आज ईआरसीपी पर किस तरह का जवाब आता है सरकार की ओर से और ये जवाब कौन देने के लिए अकाउंटेबल है? जवाब कौन देने के लिए अकाउंटेबल बाबूलाल आज इस पे ईआरसीपी पे? जी देखिए, जल संसाधन के जो मंत्री हैं वो है सुरेश रावत और माना ये जा रहा है कि वही जवाब देंगे, लेकिन बड़ा मामला है ईआरसीपी की जो प्रोजेक्ट है वो भी उनके ही डिपार्टमेंट के तहत है। तो माना ये जा रहा है कि वो ही जवाब देंगे। इसके अलावा बहुत सारे और सवाल है, लेकिन विपक्ष की तैयारी इसी सवाल को लेकर है कि सरकार को घेरा जाए और सरकार को मजबूर किया जाए कि वो बताए कि आखिर उसने पिछले सत्ता संभालने के बाद में क्या क्या कदम उठाए, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। बिल्कुल, मसला बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुबह